लंका का पतन हो चुका था। राम अयोध्या लौट आए थे और पूरे ब्रह्मांड में महान ब्रह्मांडीय चक्र अपनी सख्त और अनुमानित लय में वापस आ गए थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए था। खैर, लगभग सब कुछ। यदि हम ब्रह्मांडीय बही खाते के इस प्रवाह चार्ट को देखें, जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है, तो हम एक गतिरोध देख सकते हैं। एक अकेला डेटा पॉइंट स्थानांतरित होने में विफल रहा, जिससे मृत्यु की यांत्रिकी रुक गई। पृथ्वी पर इस प्रणाली की विफलता का भौतिक स्रोत एक मरता हुआ वृद्ध व्यक्ति था। उसका शरीर साथ छोड़ रहा था और उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं, लेकिन उसके होठ हिलते रहे, एक ही नाम दोहराती हुई, राम। प्रणाली एक कठिन सीमा से टकरा गई थी। एक मरते हुए नश्वर ने एक निरंतर दोहराई जाने वाली क्रिया के माध्यम से एक ऐसा चर पेश कर दिया था जिसे मृत्यु का गणित हल नहीं कर सका। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां मृत्यु की निश्चितता में श्रद्धा की आवृत्ति द्वारा बाधा डाली जा रही थी। प्रणाली की प्रतिक्रिया पूर्ण थी। यमराज एक भौतिक शक्ति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, एक भारी उपस्थिति जिसने हवा को जमा दिया और अचानक आई ठंड में तैरती धूल को बीच में ही रोक दिया। वे वहां एक अकेले उद्देश्य को पूरा करने के लिए थे। उन्हें मैन्युअली रूप से विसंगति को ठीक करने और उस नियम को लागू करने की आवश्यकता थी कि कोई भी नश्वर अपने आवंटित समय से नहीं बचता। ये नियम है, कानून। ये समझौता नहीं करता। ये एक यांत्रिक निश्चितता है जो उस कर्ज का दावा करने आई है जिसे ब्रह्मांड कहता है कि अब चुकाने का समय आ गया है। लेकिन मरती हुई आत्मा और मृत्यु की देवता के बीच शांति से खड़ी थी हनुमान। उन्होंने खुद को एक जानबूझकर भौतिक बाधा के रूप में बीच में डाल दिया था। हम इस मुठभेड़ को सीमाओं के टकराव के रूप में देख सकते हैं। यमराज का अधिकार क्षेत्र, जो अंतिमता की एक विस्तारक लहर है, सुरक्षा की एक स्थिर क्षेत्र से टकरा गया। अंधेरी लहर ने पार करने की कोशिश की, लेकिन भक्ति की सुनहरी परिधि ने उसे रोकी रखा। ये कोई साधारण तर्क नहीं था। ये एक क्षेत्राधिकार संबंधी संकट था, जहां ब्रह्मांड की दो पूर्ण नियम सीधे विरोधाभास में थी। गतिरोध को सुलझाने के लिए यमराज ने बल का प्रयोग किया। उन्होंने अपना भारी दंड उठाया, विसंगति को चकनाचूर करने के उद्देश्य से नीचे की ओर एक जोरदार प्रहार किया। हनुमान ने एक स्थिर हाथ से उस वार को बीच में ही रोक लिया। मृत्यु की अंतिम हथियार की गतिज ऊर्जा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, प्रभाव पड़ते ही तुरंत बेअसर हो गई। उस प्रहार से घर्षण ने वातावरण को चीरना शुरू कर दिया। जमीन फट गई और तूफान उठने लगे, क्योंकि प्रकृति के भौतिक नियम संघर्ष के तनाव में झुक गई। यमराज ने हमला जारी रखा। हनुमान की स्थिति में कोई संरचनात्मक खामी या कमजोरी खोजने के लिए हर दिशा से लगातार वार किए। लेकिन जहां यमराज अपनी ऊर्जा जला रहे थे, हनुमान पूरी तरह से स्थिर रहे। दंड का प्रत्येक प्रहार एक ऐसी स्थिरता से टकराया जिसे संवेग तोड़ नहीं सका। यमराज ने खुद को एक ऐसी दीवार से टकराते हुए पाया जिसने न केवल बल का विरोध किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसने बल की अवधारणा को ही अनदेखा कर दिया हो। हनुमान की ये अजेयता एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्थिति से उपजी थी। उन्होंने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से उस नाम के साथ मिला दिया था जिसकी वे रक्षा कर रहे थे, राम के कंपन के एक भौतिक विस्तार के रूप में कार्य करते हुए। जैसे ही यमराज ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक ऐसे लक्ष्य के खिलाफ कम होते महसूस किया जो अधिक दीप्तिमान होता जा रहा था, ये बेमेल स्पष्ट हो गया। ये चित्र अंतर को दर्शाता है। मृत्यु के देवता एक बंद और सीमित प्रणाली के भीतर काम करते हैं, जबकि हनुमान को ऊर्जा देने वाली शक्ति एक अनंत लूप है। हनुमान अपने दिव्य रूप में विस्तारित हुए। उनके आभा मंडल ने तेज हवाएं पैदा की, जिसने आसपास की अंधेरी को पीछे धकेल दिया और दिखाया कि कैसे भक्ति का एक अकेला केंद्र भौतिक रूप से मृत्यु की उपस्थिति को विस्थापित कर सकता है। मृत्यु का नियम ब्रह्मांड के कोड का सिर्फ एक उपसमुच्चय है। निर्माता के प्रति भक्ति उस कोड को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है और उस शक्ति का लाभ उठाती है जिसने स्वयं सिस्टम को लिखा है। ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। उसके बाद आई शांति में हनुमान ने घोषणा की कि राम के नाम में एक ऐसी प्राथमिकता है जिसका मृत्यु की देवता को भी सम्मान करना चाहिए। यमराज ने इस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय पदानुक्रम को स्वीकार किया। उन्होंने धीरे से अपना हथियार नीचे किया और काली कोहरी को छंटते हुए देखा। कानूनी समाधान मिल गया था। मृत्यु का अधिकार क्षेत्र उसी क्षण समाप्त हो जाता है जब एक आत्मा सक्रिय रूप से अपनी स्रोत का आह्वान कर रही होती है। सार्वभौमिक कानून को समाप्त नहीं किया गया था, इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया था, क्योंकि निर्माता का नाम कटाई करने वाले की कानून की तुलना में उच्च प्रशासनिक प्राथमिकता रखता है। टकराव सुलझने के साथ भक्त का शरीर आखिरकार अपनी स्वाभाविक अंत तक पहुंच गया। उसका जाप धीमा हो गया और उसकी सांसें रुक गईं। मृत्यु को आमतौर पर आतंक से परिभाषित किया जाता है, लेकिन ये संक्रमण एक गहरी और पूर्ण शांति द्वारा चिन्हित था। सच्ची भक्ति ये वादा नहीं करती कि शरीर हमेशा जीवित रहेगा। इसकी बजाय ये उस शक्ति को हटा देती है जो मृत्यु मन पर रखती है, जिससे आत्मा बिना किसी डर की प्रस्थान कर सकती है।